राधे राधे दोस्तों, आइए भगवत गीता के 14वें अध्याय को जिन लोगों ने पढ़ा उन्हें उसका क्या फल मिला यह जानते हैं आगे के अध्याय में। 14वें अध्याय का महामत्य। श्री नारायण वाच। हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर विखे सरस्वती क्षेत्र में एक पंडित विद्यावान रहता था। वहाँ के राजे का नाम सूर्यवर्मा था। संगल द्वीप के राजे साथ तिसकी प्रीति थी। एक समय तिस राजा ने संगल द्वीप से बड़े जवाहर मोती घोड़े बहुत कीमती के भेजे थे। तब कश्मीर के राजे ने मन में विचारा कि मैं भेजूं। एक दिन अपने वजीर से पूछा, हम क्या भेजे? वजीर ने कहा, जो वस्तु वहाँ ना होवे सो भेजनी अच्छी है। राजा ने कहा, सो सब वस्तु वहाँ है, एक शिकारी कुत्ता वहाँ नहीं है, वो भेजा। तब सोने की जंजीरों साथ बंधे हुए मखमलों के गधेले डोलियों में बैठाए के कुत्ते संगलदीप में पहुँचाए। देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहे, शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, यह मेरी मित्र ने बहुत भला किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संगल द्वीप के राजा ने और राजा साथ शरत बांधी, जिसका कुत्ता शिकार मारे सो शरत लेवे। तब सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े। एक ससा निकला, मगर कुत्ते दौड़े। ससा दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने ससे को पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता दुचिता हो गया। ससा फिर भागा। कुत्ते के दांत ससे को लगे थे। रुधिर चपकता जाए, ससा भागता जाए और सब पीछे रह गए। जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा हुआ था। किनारे पर कुटिया थी, वहाँ एक साधु रहता था। इस तालाब में ससा जाए गिरा, कुत्ता भी मगर रही जाए पड़ा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाए कर पहुंचा। क्या देखे, दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर वैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर धन्यवाद किया। कहा, हे राजा, तू धन्य है, तेरे प्रसाद से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, ये कैसे? ये दोनों ने कहा, हम नहीं जानते थे, इस जल के छूने से हमको देवदेही मिली। राजा ने कहा, धन्य मेरे भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना सुन वैकुंठ को गए। राजा ने उस संत को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, यह वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य का देखा है। ससा स्वान दोनों इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गए हैं। ये जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजा, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप कर ऐसी जूना का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संगल द्वीप का राजा हूँ। हे संत जी, मुझको इनकी पिछली कथा सुनाओ, जो ये दोनों कौन थे? संत ने कहा, हे राजा, यह ससा पिछले जन्म में ब्राह्मण था, यह जन्म से भ्रष्ट थी और यह कुतिया इसकी स्त्री थी। स्त्री को बहुत सिखाया करता था। स्त्री ने उसे विष देकर मारा और आप भी मर गई। जब दोनों मरकर यमलोक में गए, तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि पति को ससे का जन्म देव, स्त्री को कुतिया का जन्म देव। तब इन दोनों ने पुकारा कि महाराज, हमारा उद्धार कब होवेगा? तब धर्मराज ने कहा, जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले के संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के
वर्कर उतरे हैं। तब राजा ने नमस्कार करके अपने घर आया, अपने पंडित जी से नित्य प्रति श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ, देह त्याग कर वैकुंठ हो गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 14वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमसे कहा और तुमने श्रवण किया है। इति भगवद गीता नाम 14वें अध्याय का महात्म्य। राधे राधे दोस्तों।